धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक किया, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम बात करेंगे शनि और गुरु की युति पर। शनि और गुरु ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको अध्यात्म भी देते हैं और मटेरियल सक्सेस भी देते हैं। तो जब इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनकी युति होती है, तो हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि आपके नवम दशम भाव को दिखाते हैं और गुरु जो है वो हमारे नवम भाव और द्वादश भाव को दिखाते हैं। शनि एकादश भाव के भी स्वामी है। भावों का अर्थ क्या है, भावों से हमें क्या प्राप्त होता है, इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप यदि उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको हर भाव के बारे में, उनका मतलब, उनके कारकत्व और वो हमें क्या क्या देने के लिए सक्षम है, ये सारी बातें मालूम। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, शनि और गुरु की युति से हमें क्या क्या प्राप्त। गुरु आपके कालपुरुष कुंडली के नवम भाव के स्वामी है, शनि दशम और एकादश भाव के, और गुरु फिर द्वादश भाव के स्वामी है। ये भाव हमें क्या बताते हैं, इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यदि आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर भाव क्या अच्छा क्या बुरा देने में सक्षम है और इनके क्या क्या कारकत्व है, ये कहाँ हमें कौन से रिजल्ट्स दे सकते हैं। इस पर एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगी कि चाहे वो नवम भाव हो, जो कि कहा जाता है कि त्रिकोण में सबसे बड़ा त्रिकोण है, लेकिन वो हर समय क्या अच्छे ही रिजल्ट्स देगा ये कोई जरूरी नहीं है। नवम भाव आपको प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, आपकी माता को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, क्योंकि नवम भाव चतुर्थ भाव से षष्ठम भाव है। दशम भाव जो कि हमारे लिए केंद्र का सबसे बड़ा बड़ा केंद्र, केंद्रों में सबसे बड़ा केंद्र या सबसे सर्वोच्चम केंद्र माना जाता है, उच्च भावों में सबसे बड़ा माना जाता है, वो भी आपके भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि वो तृतीय भाव से अष्टम भाव है। द्वादश भाव के लिए ये जनरली लोगों की मान्यता रहती है कि केवल आपको लॉस ही कर पाएंगे, तो ऐसी भी कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि नवम भाव यानी पिता के भाव से ये चतुर्थ भाव है, जो कि पिता का सुख, पिता का समृद्ध और पिता के लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होने की संभावना दिखाता है। और दशम भाव से ये तृतीय भाव है, तो वो आपका पराक्रम बताता है, आप अपने कार्य क्षेत्र में क्या पराक्रम कर सकते हैं, जिसके कारण आपका स्वयं का नाम ऊंचा होगा। तो ये बात हमें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन दोनों चीज बताता है, अच्छा या बुरा, फिर उसको किस तरह से हम यूज करते हैं, अपने जीवन में क्या प्रयोग उसका कर सकते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। गुरु जो है, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है इस पर बात करते हैं। काल पुरुष कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी होने के कारण गुरु हमें फॉरेन कंट्रीज से जोड़ते हैं और शनि जो एकादश भाव के स्वामी है वो आपका वित्त दिखाते हैं या आपकी इनकम दिखाते हैं। तो फॉरेन इनकम्स हम द्वादश भाव से हम इस कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। गुरु जो है वो आपको एक दृष्टिकोण देते हैं, चीजों को समझने की, परखने की और सत्य की खोज में आगे बढ़ने की चाह भी देते हैं और राह भी बताते हैं। और शनि जो है वो कर्म कारक है, वो हमेशा सही दंड या आपको किसी भी चीज के लिए पुरस्कृत करते हैं, तो वो आपको एक अच्छा जज, न्यायाधीश बनाते हैं। लेकिन यदि ये कहीं से ये कॉम्बिनेशन पापग्रस्त हो तो वो आपको जजमेंटल भी बना सकता है, वो आपको लोगों पर छीटाकशी करने के लिए भी उकसा सकता है या आपको तानाशाही भी बना सकता है। शनि आपको, जैसे मैंने बताया कि 9th हाउस के स्वामी है कालपुरुष कुंडली में, तो वो आपको सच की खोज में आगे बढ़ने के लिए या फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि गुरु जो है वो आपको वित्त भी देते हैं, प्रदान करते हैं और आपको एक दृष्टिकोण देते हैं। आपको 12th हाउस एक लॉन्ग टर्म आगे की सोच देता है और शनि जो है वो प्लान करने के लिए आपको वो क्षमता देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल
प्लानिंग के लिए स्पेशली आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से करनी है, एक अपना ध्येय, अपना गोल बनाकर आगे चलना किस प्रकार है, वो बताता है। फिर हम देखते हैं कि द्वादश भाव और नवम भाव ये दोनों वर्क रिलेटेड ट्रैवल्स के बारे में बताते हैं, ट्रैवल्स के बारे में बताते हैं। और शनि आपको काम बताता है, आपकी फाइनेंसेस बताते हैं। तो अपने लाइफ में गेन्स के लिए परिवार वालों के साथ भी आप आगे ट्रैवल्स जो करते हैं वो यहाँ पर गुरु और शनि के कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। जिस तरह से हमने देखा कि ये आपको गेन्स दिखाते हैं, उसी तरह से ये आपको लॉसेस भी दिखा सकते हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन आपके 11th हाउस में हुआ और आपने बिना सोचे समझे लालच में, क्योंकि 11th हाउस आपका लालच भी दिखाता है, लालच में आपने बढ़ के कुछ काम कर लिए, तो हो सकता है कि आपको 12th हाउस के रिजल्ट्स ज्यादा मिले कि आपको लॉसेस का सामना करना पड़े। यहाँ पर आपको अपना विवेक यूज करना पड़ेगा। और 12th हाउस जो है वो आपको आपकी एक दृष्टिकोण, एक सही गलत की जो पहचान है वो करने से आपके लॉसेस जो है वो कम होंगे या नहीं होंगे। गुरु नीति शास्त्र पर माना गया है कि गुरु बृहस्पति के नीति शास्त्र पर बहुत सुंदर टीकाकार हैं, टिप्पणियां हैं, और उन्होंने बहुत सारी सुंदर नीतियों का के बारे में लिखा भी है। तो और शनि जो है वो आपको मासेस से जोड़ते हैं, वो कर्म कारक है। तो ऐसे लोग जो है वो पॉलिटिक्स बहुत अच्छा समझते हैं, स्पेशली जो मास में होता है या कर्म स्थान पर होता है। आपके करियर में, आपके जहां आप काम कर रहे हैं वहां का पॉलिटिक्स आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। शनि आपको धर्म की ओर लेके जाता है। धर्म का मतलब ये हुआ कि जहां आप हैं, जिस स्थिति में आप हैं, वहां पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वहां आपको क्या करना चाहिए। और शनि जो है वो आपको उस ओर काम करने के लिए बाध्य करते हैं। तो गुरु और शनि का ये जो सुंदर कॉम्बिनेशन है वो लोगों को अपने कार्य करने में बाध्य करता है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का से अवगत कराता है और उनके प्रति सजग रहकर काम करने के लिए बाध्य करता है। द्वादश भाव गुरु का, नैसर्गिक कुंडली में गुरु का भाव है और द्वादश भाव हमें एकांत की ओर लेके जाता है। शनि द्वादश भाव के कारक है और ऐसे भी हम जानते हैं कि शनि एकांत प्रिय है। तो जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है वो व्यक्ति एकांत प्रिय भी होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि एकांत प्रिय है, वैसे ही शनि जो दान करते हैं, द्वादश भाव दान का भाव है। द्वादश भाव लोगों को देने का भाव है, चाहे आप चैरिटीज में दें, चाहे आप लोगों को गिफ्ट दें। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है वो लोगों के सामने खुलकर बोलेंगे नहीं कि उन्होंने कुछ दान दिया, क्योंकि शनि दिखावे में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। तो ऐसे व्यक्ति जब दान भी करते हैं तो वो गुप्त दान करते हैं, लोगों को गिफ्ट देते हैं, तो वो शांति में और चुपचाप। अब ये कॉम्बिनेशन द्वादश भावों में हो सकता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि यदि ये कॉम्बिनेशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि अच्छे बुरे दोनों हैं, और कोई भी भाव में होगा तो वो उसका अच्छा या बुरा दोनों दिखाएगा। उस पर किस पर ज्यादा अमल करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो एक दृष्टि हम उस पर भी डालें कि ये कौन से भावों में क्या रंग ला सकते हैं। प्रथम भाव में यदि होता है तो प्रथम भाव में गुरु माना जाता है दिग्बली, और शनि को काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव में नीच का माना गया है। नीच का होने से क्या ये कर्म नहीं करेंगे? नहीं, उल्टा बोला जाता है कि कलयुग में यदि कोई भी ग्रह नीच का हो और व्यक्ति उसके प्रति समर्पित हो, यदि शनि के प्रति समर्पित का मतलब हुआ कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप मेहनत लगाकर तन मन धन से आप अपनी उस काम पर जुटे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु भी बहुत सुंदर रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वो दिग्बली है। आपको फॉरेन इनकम्स बहुत होंगे, आपका नाम और आपकी जो शोहरत है वो सब तरफ फैलेगी, क्योंकि गुरु पंचम भाव और नवम भाव को देखते हैं और शनि आपके तृतीय भाव और आपके दशम भाव को भी दृष्ट करते हैं। सप्तम भाव को तो ये दृष्ट कर ही रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो इतने सारे भाव आपके एक्टिव होते हैं और साथ ही आपको नाम और यश भी प्राप्त होता है। क्लॉज ये है कि आपको मन लगाकर मेहनत करना पड़ेगा। द्वितीय भाव में यदि ये कॉम्बिनेशन देखें तो द्वितीय भाव में ये आपको धन संपदा, इनकम, आपको फॉरेन इनकम
अच्छी, जिसको हम बोलेंगे चालू भाषा में तगड़ी फॉरेन इनकम, वो आपको मिलेगी और साथ ही लोकप्रियता भी आपको प्राप्त होगी। आपकी जो रेगुलर इनकम है वो बढ़ती जाएगी, दिन पर दिन उसमें वृद्धि होगी। लेकिन क्या अचानक से वृद्धि होगी? नहीं, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपकी जो शुरुआत है इनकम की, वो थोड़ी-सी हम्बल हो, वो थोड़ी-सी कम स्तर की हो, लेकिन निरंतर मेहनत के बाद वो इतनी बढ़ेगी जिसकी आपको भी शायद कभी आपको भी उसका कोई आभास नहीं होगा। स्पेशली यदि ये गुरु ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में होता है तो उस उन व्यक्ति का फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, क्योंकि सेकंड हाउस आपको प्लानिंग की क्षमता देता है, सिक्स हाउस भी आपको प्लानिंग की क्षमता देता है, और गुरु यहाँ पर 2 और 6 को दृष्ट करने के कारण आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होगी और आपको मालूम होगा कि किस तरह से आपको अपने काम में आगे बढ़ना है। यदि थर्ड हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो तो वो व्यक्ति कम बोलेगा, लेकिन जब भी वो व्यक्ति बोलेगा वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा, क्योंकि वो जो भी बोलेगा उसमें एक गुण तत्व होगा और उसमें एक वजन होगा उसकी बात में। गुरु आपको हेवीनेस यानी कि आपकी बोली में, आपकी लिखावट में और आपके किसी भी कार्य में, आप जब कोई काम भी करना चाहेंगे, कुछ नया काम करना चाहेंगे, तो आप सोच समझ के दूर की प्लानिंग करके फिर आप आगे काम करेंगे, जिसके कारण आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपके फॉरेन ट्रैवल्स, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स तो दिखते ही हैं इस कॉम्बिनेशन से। चतुर्थ भाव में यदि ये कॉम्बिनेशन होता है तो वो व्यक्ति अपने मातृभूमि के लिए समर्पित रहता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में कालपुरुष कुंडली में जो गुरु है वो उच्च के माने गए हैं और शनि अपने भाव को, ये दोनों अपने भाव शनि के भाव को यानी दशम भाव को देखते हैं। तो वो व्यक्ति ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण उनका नाम हो और अपनी मातृभूमि का भी वो नाम ऊंचा कर सकते हैं। अपनी माँ के प्रति भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि अपने हमने देखा कि ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ज्ञान कराते हैं और इसका बोध उन्हें कूट कूट कर होता है। फिर यदि हम पंचम भाव पे देखें तो ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों की ओर समर्पित रहते हैं और उनके बच्चे भी जो है वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले और लॉन्ग टर्म की सोच रखने वाले बच्चे होते हैं और पढ़ाई में तेज के साथ साथ अपनी जिम्मेवारियों के साथ वो बहुत सजग होते हैं। यदि षष्ठम भाव में ये कॉम्बिनेशन दिखा, देखिए यदि गुरु षष्ठम भाव में होते हैं तो आपको पेट की बीमारियां दे सकती है, लेकिन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी देते हैं। शनि तो ऑलरेडी षष्ठम भाव के कारक है, लेकिन यदि शनि षष्ठम भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति जो है उसकी बीमारियां में इजाफा हो जाता है, यानी कि वो बीमारियां उनकी बढ़ने लगती हैं। तो पेट की बीमारी निरंतर चलने की एक संभावना है। लेकिन यदि वो व्यक्ति अपने खान पान पर कंट्रोल करे, चर्बी आदि ये सब चीजें बहुत ज्यादा न खाए, तो वो व्यक्ति एक स्ट्रिक्ट डाइट के साथ बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। फाइनेंशियली काम करना, अच्छे से काम करना, अपने काम की जगह पर एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति साबित होना और बहुत अच्छा वित्त और धन कमाना, साथ ही ऐसे लोगों को ऐसे सर्वेंट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है जो कि होते ओल्ड एज के होते हैं, लेकिन जब भी वो उनका घर संभाल सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, ये चीजें आप देख सकते हैं ऐसे लोगों की कुंडली। यदि सप्तम भाव में शनि और गुरु का योगदान हो या ये युति हो, तो ऐसे लोग जो है वो सामाजिक स्तर पर अपना बहुत नाम कमा सकते, एक उच्च स्थान पर वो अपना नाम, अपनी शोहरत कमा सकते हैं और बहुत लंबे, जिसको हम बोलेंगे अंतराल तक वहां पर स्थापित रह सकते हैं। यदि सप्तम भाव में ये कॉम्बिनेशन है तो शनि उच्च के हैं और गुरु जो है वो सप्तम भाव में आपको सुलक्षणा पत्नी या पति दिलाने में कामयाब होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड के होते हैं। जैसे मैंने बोला कि हाँ वो एकांत प्रिय होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली वो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग और अपने आप और हर चीज को जानना और अपने फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करना ताकि लॉन्ग टर्म पर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसे व्यक्ति में बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोध, अपने बेटर हाफ के लिए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोध तो इन लोगों को रहता ही है। अष्टम भाव में यदि ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति जो है वो
फाइनेंसेस के प्रति सजग होता है उसको, क्योंकि अष्टम भाव आपके अनरियलाइज्ड फंड्स या अन वर्क जिसको आपको आसानी से मिल जाते हैं, ऐसे फाइनेंसेस बताते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में इससे बहुत कुछ मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने ससुराल वालों के प्रति बहुत सजग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में बहुत कुछ समझ जाते हैं, जान लेते हैं, और इनकी जो जर्नी है वो अंदर बहुत दूर तक जाती है। ये उपासना में और घंटों यदि ये चाहें तो ये मेडिटेशन रिसर्च में अपना समय लगा सकते हैं। यदि ये कॉम्बिनेशन आपके 9th हाउस में हुआ तो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन माना गया है, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली के 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड यदि आपके 9th हाउस में है तो धर्म कर्म अधिपति योग के रूप में आपके सामने आएंगे। ऐसे व्यक्ति अपने पिता के प्रति, अपने घर वालों के प्रति बहुत ही अच्छा एक अपना कर्तव्य जो बोध है वो बहुत अच्छे से निभाएंगे। और वो जब एक घर बनाएंगे तो वो समाज में उनका जो परिवार में, समाज में उनका जो घर है वो एक नाम से सामने दिखाई देगा। वो जब भी कोई न्याय की बात करेंगे, जब भी कोई तर्क शास्त्र आदि में बात करेंगे तो उनके लिए लोग 2 मिनट रुक कर सुनेंगे उनकी बात, क्योंकि उनकी बात में सच्चाई होगी और उनके बात में कर्म कांड की भी बहुत सारी बातें होगी। यदि 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो ये व्यक्ति जो है कभी भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटते। इनफैक्ट मुश्किल से मुश्किल कार्य जो है यदि इनके को सौंपा जाए, और यदि ये कॉम्बिनेशन आपकी 10th हाउस को देखता भी है, क्योंकि ये देखेगा यदि ये द्वितीय भाव में हो गुरु, या लग्न पर शनि हो और गुरु हो, तो ऑब्वियसली ये 10th हाउस को देखता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छे से अपना कार्य संपन्न करने में सक्षम है और नाम शोहरत आदि बहुत अच्छे से कमा सकता है। यदि हम 11th हाउस में ये कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत धन अर्जन कर सकता है। हाँ, आपका धन अर्जन बहुत जल्दी नहीं होगा, आपको धन अर्जन करने में समय लगेगा, लेकिन वो जब शुरू होगा वो बहुत तेजी से होगा, और आपका जो शॉर्ट टर्म इनकम है फिर वो कभी रुकेगा नहीं। आप देश विदेश से ये धन अर्जन कर सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। बहुत सारे सोसाइटीज के द्वारा आप रिकॉग्नाइज्ड हो सकते हैं और आपका नाम बहुत लेवल्स पे आपको दिखाई देगा। फाइनली यदि द्वादश भाव में आपके कॉम्बिनेशन हो तो ऐसा व्यक्ति जो है वो विदेश से इनकम कमा सकता है, वो विदेश में अपना घर बना सकते हैं या वहां रह सकते हैं, और वहां से उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे सकती है। यदि द्वादश भाव में ये कॉम्बिनेशन है तो वो व्यक्ति जो है वो बड़े हृदय वाले होते हैं, उदार होते हैं, और लोगों की के लिए काम करना, या एनजीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके लिए काम करना भी उनके लिए लाभदायक हो सकता है। वो व्यक्ति बाहर से फाइनेंस तो कमा ही सकते हैं, लेकिन हर तरह की लोगों के लिए जिम्मेवारी उठाने में भी सक्षम है, क्योंकि उनका जो हृदय है वो बहुत बड़ा है, और वासुदेव कुटुंब के बारे में वो उनका जो दृष्टिकोण है लाइफ में वैसा ही माना गया है। तो देखते हैं कुछ चार्ट्स पे कि किस तरह से लाइफ में लोगों के काम आता है। पीवी नरसिम्हा राव जी का चार्ट है, और उनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन द्वादश भाव में हमें दिखाई देता है। पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए ये बोला गया है, और हम पढ़ सकते हैं बहुत सारे फोरम्स में कि वो बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। उनका जो फाइनेंशियल दृष्टिकोण था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण उन्होंने अपनी एक धाक जमाई, नाम कमाई, और देश विदेश में उन्होंने ख्याति प्राप्त करी। लोग तो ये भी कहते हैं, ये माना गया है कि उनकी दूरदर्शिता के कारण हमारा देश जो है 50 वर्षों में, 60 वर्षों में इतनी तरक्की कर सका। और यदि हम नक्षत्र लें तो उनका शनि और गुरु वो दोनों ही भग यानी पूर्व फाल्गुनी के नक्षत्र में है, जिसके कारण उनकी जो फाइनेंशियल स्पेशलिटी थी, उनको जो दूरदर्शिता थी, उसके कारण उन्हें ये ख्याति प्राप्त हुई। और अपनी मातृभूमि पर यदि हम देखें तो वो बहुत समर्पित थे, क्योंकि चतुर्थ भाव में ये गुरु का, जो कि उनका स्वयं का भाव है,
दृष्टि जाती है, साथ में शनि की भी संयुक्त दृष्टि वहां हम देख सकते हैं। कपिल शर्मा के लिए का यदि हम चार्ट लें तो कपिल शर्मा के चार्ट में ये उनके पंचम भाव में ये हमें कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। रेट्रोग्रेड होने के कारण हो सकता है कि बहुत सारी क्वालिटीज की अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन हाँ उनका भी जो फाइनेंशियल एक्यूमेन है माना गया बहुत स्ट्रांग है, वो भी बहुत लंबे प्लानिंग करते हैं। और पंचम भाव आपके बोलने का भाव है, सेलिब्रिटी हुड है, किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ताकि लोग आपको पहचाने, लोग आपको जाने। कपिल शर्मा के साथ ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है। क्योंकि मंगल और शनि, मंगल और सूर्य ये दो क्रूर ग्रह माने गए हैं और इस कॉम्बिनेशन को दृष्ट करते हैं, तो कभी कभी इनकी बातों में हमें कटाक्ष नजर आता है। शुक्र की ओर, शुक्र भी यदि इसको क्योंकि देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, तो इसी के लिए वो कटाक्ष जो है वो पूरी तरह से लोगों को भेदता नहीं है उनके दिल को, लेकिन बस हाँ वो मजाक के रूप में लोगों के सामने आ ही जाता है। और फॉरेन ट्रेवल्स की जहां तक बात है तो हाँ, क्योंकि ये पंचम भाव में है, पंचम भाव आपको सेलिब्रिटी हुड देता है, तो ये उनको बाहर देश विदेश में फॉरेन ट्रेवल्स भी दिखाता है। लास्ट में लेकिन नॉट द लीस्ट हम एम एस धोनी का चार्ट लेते हैं। एम एस धोनी के चार्ट में ये शनि और गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें चतुर्थ भाव में नजर आता है। चतुर्थ भाव जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यदि कॉम्बिनेशन चतुर्थ भाव में हो तो वो व्यक्ति अपनी मातृभूमि, माता, अपने फैमिली, उनकी सिक्योरिटी के बारे में समर्पित रहता है। और ये सारी चीजें हम एम एस धोनी के चार्ट में देख सकते हैं। वो अपने क्रिकेटिंग करियर में उन्होंने हमेशा अपनी टीम को अपनी फैमिली माना और इसके लिए उनका भी मार्गदर्शन करते रहे। उनमें एक लॉन्ग साइटेडनेस, उनमें एक दूरदर्शिता भी थी, जिसके कारण उन्होंने अपने कप्तानी में इतनी बड़ी एक टीम बनाई और एक डेयर लेने की भी उनमें चाहत थी और वो काम कर सकने में उनको था कि वो कर पाते। इसी के लिए T20 वर्ल्ड कप, फर्स्ट वर्ल्ड कप वो अपने बलबूते पर जीत कर लाए। तो यहाँ यदि हम नक्षत्र देखें तो उनका जो शनि है वो हस्त नक्षत्र में है, जो कि उनको कर्मठ बनाता है, हाथ से काम करने की आदत देता है और हाथ से काम करने के लिए उनको उकसाता भी है, उनको जोर लेके जाता है। और गुरु जो है उनका उत्तर फाल्गुनी अरिमा के नक्षत्र में है, जिसके कारण वो जो भी करना चाहते हैं प्रोटोकॉल के साथ करना चाहते हैं और हमेशा सत्य का साथ देना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके चार्ट्स में, आपके जान पहचान वालों के चार्ट्स में ये वीडियो किस तरह से काम आया, ये हमें लिख के बताना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।